जय हिंद साथियों, क्या आप एक क्लास 10वीं के छात्र हैं? क्लास 10वीं के छात्र हैं और 2026 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले बाबू, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। इस वीडियो में हम 2026 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे के सारे को कवर करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द यहाँ पर मिल जाए। तो चलिए हम पहला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे बाबू बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न देखिए, दो लगातार संख्याओं का मासा होता है बाबू। दो लगातार संख्याओं का मासा क्या होता है? तो वो होता है 1। दो लगातार संख्याओं का मासा यदि आप निकालिएगा तो हमेशा 1 ही आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? देखिए बाबू, जिसका वर्गमूल निकल गया वो परिमेय और जिसका वर्गमूल नहीं निकला वो अपरिमेय। तो यहाँ पर देखिए √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय है, और √5 का भी नहीं निकलेगा ये भी अपरिमेय है। लेकिन देखिए यहाँ पर √4 का निकल जाएगा यानी कि 2, और √4 का भी वर्गमूल 2 होता है तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये 4 एक परिमेय संख्या है, और √6 का भी वर्गमूल नहीं लिखलेगा ये भी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा? बहुपद x² - 11 के शून्यक है बाबू। शून्यक निकालने का सबसे अच्छा तरीका हम बता दें आपको कि जब भी बहुपद रहे उसको 0 के बराबर कर देना, उसके बाद कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर x² लिखेंगे। ये देखिए हमारा ये वाला पार्ट है जो माइनस है उधर चला जाएगा तो यहाँ पर प्लस में चला जाएगा बाबू। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ा जाएगा, स्क्वायर हटेगा तब हमारा क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ा जाएगा। इतना जान लीजिए बाबू, जब रूट में कोई भी संख्या रहता है तो प्लस माइनस दोनों में रहता है, यानी कि एक -11 रहेगा और एक हमारा +11 रहेगा। तो देखिए -11 और +11 कौन सा ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए ये वाला नहीं, क्योंकि इसमें रूट नहीं है। ये दोनों में रूट है लेकिन प्लस माइनस नहीं। यहाँ पर देखिए एक प्लस एक माइनस का फॉर्म में है, एक प्लस और एक माइनस में फॉर्म में है, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। इसमें भी देखिए, इसमें भी एक प्लस एक माइनस है लेकिन इसमें देखिए रूट नहीं है। यहाँ पर देखिए दोनों में रूट आया है, रूट वर्गमूल यहाँ पर निकला नहीं है, इसका इसका वर्गमूल यहाँ पर नहीं निकला है। तो ऑप्शन देख के मारिएगा। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं बाबू? बताइए, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी से कमेंट में बताइएगा। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर बाबू रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे? यहाँ पर रैखिक बहुपद कहेंगे। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है? रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y = 8 एवं 4x - 6y = 9 क्या है? संगत है कि असंगत कि आश्रित है? इसका निकालने का तरीका क्या हम आपको बता दें। a1x प्लस हो जाएगा b1y बराबर हो जाएगा c1, यहाँ पर हो जाएगा a2x प्लस b2y, यहाँ पर हो जाएगा c2। अब हमें इस वाले फॉर्म में हमको लिखना है a1/a2, a1/a2, a1/a2। तो a1 की जगह पर हमारा 2 हो जाएगा, a2 की जगह पर हो जाएगा हमारा 4। इसको काटेंगे बाबू तो एक एक कम एक हो जाएगा, एक दूनी 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हम। फिर उसके बाद निकालेंगे b1/b2, b1 बटा यहाँ पर b2 निकालेंगे तो क्या हमारा b1/b2 क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पर -3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -6 हो जाएगा। माइनस से माइनस कटेगा बाबू, 1/2 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे c1/c2 जो कि हो जाएगा 8/9। यहाँ पर ध्यान से देखिए, a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। क्या कौन सा कंडीशन यहाँ पर लग रहा है? a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होगा बाबू तो वो असंगत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। ऑप्शन
बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम शांति से हम आपको बताएं, यहाँ पर कोई भी जल्दबाजी यहाँ पर हम नहीं किए, आराम आराम से बताया। होप समझ में आ गया होगा आपका। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र, यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी बाबू। देखिए जब भी रेखाएं लेखा चित्र वाली आ जाए तो हम पूरा का पूरा आपको बता दें। पहला, यदि प्रतिच्छेदी रेखा रहे, इसको बोलते बाबू प्रतिच्छेदी रेखा। इसको क्या बोलते? प्रतिच्छेदी रेखा। यदि प्रतिच्छेदी रेखा रहे बाबू तो यहाँ पर हो जाएगा एक हल। क्या हो जाएगा हमारा? एक हल। क्या हो जाएगा? एक हल। एक हल। यदि यहीं पर पूछ दे समांतर बाबू, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा है, समांतर रेखा यहाँ पर पूछ दे तो यहाँ पर हो जाएगा समांतर रेखा पूछ दे। क्या पूछ दे बाबू? समांतर रेखा। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं यदि पूछ दे तो हो जाएगा कोई हल नहीं। समांतर रेखा पूछ दे तो कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा बाबू? कोई हल नहीं। कोई हल यहाँ पर नहीं। यदि यहीं पर बाबू समपाती पूछ ले, जो कि इस प्रकार से रहता है, एक ही पर एक दो लाइन रहता है, समपाती। यहाँ पर समपाती पूछ दे बाबू, समपाती। समपाती पूछ देगा तो अनंत हल। क्या हो जाएगा? अनेक हल या तो अनंत हल। अनेक हल। तो इस चीज को, तीनों फॉर्मेट को आप याद रखिएगा। बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव है, इससे एक ना एक ऑब्जेक्टिव हर एक साल पूछ रहा है बिहार बोर्ड। या इस साल मान लीजिए कि समांतर पूछा है तो कभी प्रतिच्छेदी कभी संपाती पूछ ले, तो सबका तीनों का याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आप बोल देखिए, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग पूछा बाबू। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा। अल्फा प्लस बीटा आप जानते होंगे क्या होता है? माइनस बी बटाए माइनस बी बटाए। तो यहाँ पर देखिए माइनस ये वाला बी का मान होता है तो -2 हो जाएगा, और ये वाला कुछ नहीं था कि 1 मान लीजिएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर बराबर -2। -2 कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन ए में बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। यहाँ पर बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस पी का एक मूल 2 दिया है तो p का मान पाओ। तो देखिए एक मूल दिया है, यानी कि मूल दिया है x का मान। मूल दिया है x का मान, तो जहां जहां x है बाबू वहां वहां x, यानी कि जहां जहां x है वहां पर वहां 2 पुट कर देंगे। तो 2x लिखेंगे, x की जगह पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 7, x की जगह लिखेंगे 2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस p बराबर हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करेंगे बाबू। तो देखिए हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 7 दूनी की 14 माइनस p बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। क्या करेंगे? 4 दूनी 8 माइनस 14 माइनस p बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 14 में से 8 को घटाएंगे तो बाबू 6 बचेगा, वो भी माइनस का 6 बचेगा, माइनस p बराबर 0। यहाँ पर देखिए ये बाबू ये माइनस में है तो उधर चला जाएगा प्लस में, तो माइनस p बराबर 6 हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए ये माइनस में थे वो उधर चला जाएगा इसका माइनस, क्योंकि ये कुछ नहीं आगे। तो 1 मान लीजिए गुना में है तो नीचे आएगा भाग में, तो बात उतना ही, -6। ये माइनस उधर चला गया था -6 ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो डी बिल्कुल आसान था बाबू। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सार्वअंतर वाला भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तो सार्वअंतर वाला भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सार्वअंतर निकालने के लिए कुछ नहीं करना होगा, पीछे वाले को आगे से घटा देना, यानी कि -6 को -10 से यहाँ पर घटा देना है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए -6, ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, और 10 में से 6 जाएगा बाबू तो यहाँ पर बचेगा 4। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ हमारा -4 वाला बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी 2,7,12 का 10वां पद पूछा है। 10वां पद क्या पूछा है? 10वां पद। तो 10वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले हम a का मान निकालेंगे जो कि है 2, और d का मान कैसे निकालेंगे?
ए का मान निकलता है प्रथम पद यानी कि जो पहला पद रहेगा वो, और डी का मान निकालने के लिए पीछे वाले को आगे से घटा देना बाबू, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। अब हम क्या करेंगे, टी 10 पूछा है तो क्या करेंगे, टी 10 पूछेगा तो एक कम लिखेंगे, ए प्लस 9D, 9D। यही पूछ लेता बाबू 18 तो ए प्लस 17D, यानी कि जितना पूछेगा उससे एक कम लिखना है, उससे एक कम लिखना और बाकी मान को पुट कर देना है, बिल्कुल आपका निकल जाएगा। डी की जगह पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर 2 प्लस 9 पचे 45 हो जाएगा, 45 2 47 हो जाएगा। 47 कहाँ दिख रहा है बाबू, तो 47 दिख रहा है ऑप्शन सी में, 47 दिख रहा है ऑप्शन सी में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें दिमाग लगाने का जरूरत है। हम आपको बता देते हैं किस प्रकार से आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कीजिएगा। जब देखिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहा है और संगत भुजा का अनुपात निकालने को बोल दिया जाए, तो हमें निकालना है वर्गमूल। क्या निकालना है बाबू, वर्गमूल। क्या निकालना है, जो भी दिया रहेगा, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा, हमें संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो वर्गमूल निकाल देना है। यदि इसके जस्ट उल्टा भुजाओं का अनुपात दिया रहे और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग कर देना है। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, दिया है हमें भुजाओं का अनुपात निकालना है, इसलिए वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर 16 का वर्गमूल यहाँ पर 8 हो जाएगा बाबू, 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 और 11, 8:11। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है बाबू, 180 डिग्री होता है। तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 13 देखिए, बिंदु 4,3 किस पाद में है, तो बाबू हम आपको बता दें, देखिए इस प्रकार से आप डिवाइड कर लीजिएगा। ये हमारा प्रथम पाद होता है जिसमें दोनों प्लस होता है, ये हमारा द्वितीय पाद होता है जिसमें माइनस प्लस रहता है, और तृतीय पाद में माइनस माइनस होता है, चतुर्थ पाद में प्लस और माइनस होता है, प्लस और माइनस होता है। तो देखिए दोनों यहाँ पर प्लस में है, तो कौन सा पाद है, प्रथम पाद में है, तो प्रथम पाद ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो बिल्कुल यही वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका कोटि पूछा बाबू, तो आगे वाला भुज होता है, आगे वाला भुज होता है और पीछे वाला हमारा कोटि होता है, पीछे वाला हमारा कोटि होता है। तो कोटि कौन है, पीछे वाला -8, ऑप्शन बी में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पीछे वाला कोटि होता है, आगे वाला भुज होता है। यहाँ पर देखिए यदि साइन बराबर 3/5 दिया हो तो कॉस कॉस यानी कि कॉस थीटा का मान निकालना है। तो बाबू हम आपको देखिए बहुत ही आसान विधि में आपको बताते हैं कैसे इसको निकालना है, बिना पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। साइन थीटा बराबर यहाँ पर 3/5 दिया रहा है, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब हमें लेकिन कॉस बराबर हमें निकालना बाबू, कॉस थीटा बराबर निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर होता आधार बटा कर्ण। क्या होता है बाबू, आधार बटा यहाँ पर कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। यहाँ पर आधार बटा कर्ण होगा, तो हमें आधार का मान निकालना है। लंब दिया है, कर्ण दिया है, तो जब बाबू 3 रहे आधार और कर्ण रहे, कर्ण हमेशा हमेशा बड़ा देखिएगा, और 3 और 5 रहे तो इसका आधार आएगा बाबू 4। 3 4 5, 3 4 5 ट्रिपलेट फ्लो में याद रखिएगा, तो यहाँ पर 4/5 हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 और 4 रहे, और जैसे 3 और 5 दिया है तो बीच में वाला 4 ही आएगा, यदि 3 4 दिया है तो 5 आएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना बाबू, कर्ण हमेशा बड़ा रहेगा, यानी 5 हमेशा कर्ण होना चाहिए। यदि 3 कर्ण आ रहा है तो वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालिएगा, रूट में आंसर आएगा। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। कोशक 45 का मान बाबू, कोशक 45, तो हम देखिए साइन 45 का मान निकालेंगे, साइन 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो होता है 1/√2, और कोशक जस्ट इसका उल्टा होता है तो इसको उलट देंगे, यानी कि √2 ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस साइन और कोस और टेन का मान याद रखिए, बाकी उसका अपोजिट कर दीजिएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा।
साइन बदलेगा बाबू कॉस में तो कॉस हो जाएगा, साइन बदलेगा कॉस में, माइनस वाला नहीं होगा। माइनस वाला कॉन्सेप्ट आपको 11th में पढ़ना है कि कैसे माइनस यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान। तो पहले हम टेन 60 डिग्री का मान निकालेंगे। टेन 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो टेन 60 डिग्री का मान होता है बाबू √3। इसका स्क्वायर बोल दिया करने तो इसका रूट कटेगा तो बाबू यहाँ पर 3 बचेगा, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है बाबू देखिए, सेक का स्क्वायर 60 डिग्री -1। तो सेक पहले हम साइन 60 का यानी कि कॉस 60 डिग्री का मान हम आपको बता दें 1/2 होता है, तो इसका मान होगा 2। जस्ट नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, उलट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सेक 60 का मान हो जाएगा 2। तो 2 का स्क्वायर -1, तो 2 दूनी 4 -1 यानी कि 3, जो कि ऑप्शन बी में बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। मान यदि आपको याद है तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। मान याद रखने के लिए हम एक वीडियो बनाए थे कैसे आप इस मान को बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं, तो जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr² और परिधि बराबर होता है 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि यदि पूछ ले तो 2πr होता है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल किसमें? ऑप्शन सी में दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। गोला का आयतन पूछा बाबू। देखिए ये सूत्र भी याद रखिए, गोला का आयतन होता है π4/3 πr³। तो देखिए ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो यही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे बाबू। यहाँ पर देखा पूछा बहुलक, जो सबसे ज्यादा बार आ जाए वही बहुलक, जो सबसे ज्यादा बार आ जाए। यहाँ पर देखिए कौन है? 2 को गिनिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार आया है बाबू, तो यही हमारा बहुलक हो जाएगा। और 3 को गिनेंगे तो सिर्फ 2 बार आया है, तो ये बहुलक नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा बार आए वही बहुलक। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक सिक्का को उछालने के चित आने की प्रायिकता। देखिए एक सिक्का को उछाला जाएगा बाबू, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी कि पूरा संभावना कितना है? 2। पूरा संभावना 2 है तो नीचे 2 लिखेंगे। और यहाँ पर बाबू यहाँ पर चित यानी कि टेल, शीर्ष आने का बोला था हेड, टेल आने की संभावना 1 है तो 1/2 ही हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है। किसी घटना का प्रायिकता यहाँ पर नहीं होगा बाबू, वो भी ऋणात्मक में कभी भी किसी घटना का प्रायिकता यहाँ पर नहीं होगा। हमने आपको 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर करवाए थे बाबू, तो आप बताइए कि 25 में से आप खुद से कितना बना पाए। कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा बाबू, जिससे हमको समझ में आ जाए कि आपको जो हम गणित बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट अभी हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं, यानी कि अगले महीने यानी कि जनवरी के महीने पूरा सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, पूरे महीने सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव को भी पढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव से आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, सब्जेक्टिव को भी ध्यान यहाँ पर देना होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।